में मैं देखने आया था, तो हमने जो देखा वो देखा युद्ध स्तर की तैयारी है। पहला संकल्प है गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। अब यही बोलूंगा कि इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा आकर और यात्रा को सफल बनाएं। जिनको अभी तक ये ज्ञान नहीं है कि सनातन धर्म एकता किस तरह निकलती है, बार बार इस चैनल के माध्यम से आप क्षेत्र को दिखा रहे हैं। सनातन एकता पद यात्रा की तैयारी विशेष जोरों पर चल रही है। कल 7 नवंबर से सनातन एकता पद यात्रा दिल्ली कात्यायनी मंदिर छतरपुर से निकलने जा रही है और 16 नवंबर को बांके में हरि मंदिर पर समापन होगी। अभी हमारे साथ मौजूद है 11 नवंबर मंगलवार को दोपहर भोजन विश्राम रहेगा सुगर मील बामनीखेड़ा में। लोकल प्रभारी जी मौजूद है हमारे साथ और हरिओम भट्ट जी मौजूद हैं जो सेवादार हैं बागेश्वर धाम सरकार के। इनसे जान लेते हैं कि तैयारियों को लेकर के अभी जायजा कर रहे हैं, क्योंकि भोजन विश्राम रहेगा मंगलवार को 11 तारीख को सुगर मील बामनीखेड़ा पर। जी नमस्ते, जय श्री राम, जय बागेश्वर। जय श्री राम भैया। मैं सबसे पहले तो आपके एसएस न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आप इन सब चीजों की जानकारी आप अपने क्षेत्र में पहुंचा रहे हैं। जी क्या आप पूछना चाहते कि क्या तैयारी हुई है? जी तो अभी यहाँ पे भट्टी की तैयारी हो रही है, जहाँ पे गुरुदेव का दोपहर का भोजन का कार्यक्रम है। यहाँ पे जो पूरी यात्रा की भीड़ रहेगी, वो यहाँ पे श्रद्धालु जो रहेंगे वो श्रद्धालु यहाँ पे भोजन पाएंगे। तो हमें लगता है यहाँ पे नंद किशोर जी के नेतृत्व में और सभी टीम जो लगी है उनके नेतृत्व में मैं देखने आया था, तो हमने जो देखा वो देखा युद्ध स्तर की तैयारी है। यहाँ पे लगभग 50,000 लोगों की खाने की व्यवस्था की गई है। देखिए, मैं बात करूं हरिओम जी, आपको सुगर मील बामनीखेड़ा की जिम्मेदारी दी गई है, मीतरौल की जिम्मेदारी दी गई, पूरे हरियाणा को लेकर के बात करें तो 9 प्रभारी बनाए गए। क्या कहोगे इस यात्रा को लेकर? ये यात्रा है, इस यात्रा का मेन उद्देश्य है वो है 5 संकल्प है। पहला संकल्प है गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरा संकल्प जो है वो यमुना जी की शुद्धि के लिए है। तीसरा संकल्प जो है हमारे वृंदावन में, जो हमारे धार्मिक क्षेत्र का एक भारत का सबसे बड़ा पॉइंट है, वो है वृंदावन। तो वृंदावन में मांस मंदिरा पूर्णता बंद होना चाहिए। तो तीसरा संकल्प ये है। चौथा हमारा संकल्प ये है कि हमारे देश में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। इस चौथा संकल्प ये है। और 5वां संकल्प हमारा है वो है कि समाज में समरसता हो। तो इन संकल्पों के साथ गुरुदेव की पदयात्रा हो रही है। तो मैं तो आप सभी से सिर्फ यही बोलूंगा कि इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा आकर और यात्रा को सफल बनाएं। देखिए, पलवल जिले को लेकर के बात करें तो 3 दिन ये जो यात्राएं रहेगी, 10 नवंबर को प्रवेश करेगी। यदि बात करें 11 नवंबर मंगलवार को दोपहर भोजन सुगर मील पर रहेगा। क्या आसपास के क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहोगे यात्रा को लेकर, क्योंकि कल से शुरू हो रही है यात्रा? मैं आपसे यही, आपके न्यूज चैनल से यही बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं हर जगह तो जाना मेरा संभव नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सभी सरपंचों के माध्यम से, सभी हमारे जो लोकल के प्रभारी बनाए हैं हमने, उनके माध्यम से सभी के पास मैंने संदेश पहुंचाया है और बोला है कि आपको इस यात्रा में सम्मिलित होना है और इस यात्रा को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके भारत की सबसे बड़ी यात्रा, जो हिंदुत्व की सबसे बड़ी यात्रा रहेगी, ये यात्रा रहनी चाहिए। लोग इसे इतिहास में याद जरूर करेंगे। जी देखिए दर्शकों, ये थे हमारे बीच में हरिओम भट्ट जी, जो बागेश्वर धाम सरकार से सेवादार हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं सुगर मील के लोकल प्रभारी नंद किशोर गोस्वामी जी। उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि कल से दिल्ली छतरपुर कात्यायनी मंदिर से 7 नवंबर है कल और यात्रा शुरू होने जा रही है। उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि उनको सुगर मील बामनीखेड़ा की जिम्मेदारी दी गई है, प्रभारी बनाया गया। जी जय श्री राम, जय बागेश्वर। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। सबसे पहले मैं आपका एसएस न्यूज चेयरमैन सतवीर जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने एसएस न्यूज चैनल के माध्यम से जितना उत्साह इस क्षेत्र में हो रहा है उसे बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सनातन धर्म प्रेमी, जिनको अभी तक ये ज्ञान नहीं है कि सनातन धर्म एकता किस तरह निकलती है, बार बार इस चैनल के माध्यम से आप क्षेत्र को दिखा रहे हैं। और इस क्षेत्र में जागृति पैदा करने के लिए हर जगह जा करके, हर एक सरपंच के घर जा करके आप उनसे पूछ करके भी आ रहे हैं कि आप सनातन धर्म एकता के लिए कैसे कैसे तैयारी कर रहे हैं। और सभी क्षेत्र को जो आप दिखा रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। दूसरी बात, बाबा की यात्रा जो है वो 7 तारीख से कात्यायनी मंदिर से कल से शुरू हो रही है। लाखों भक्त जो है वहाँ पहुंच चुके हैं। 11 तारीख को सुगर मिल के अंदर पड़ाव है। मैं सभी क्षेत्रवासियों से यही कहूंगा कि 11 तारीख को अपने सभी काम छोड़ करके इस सनातन धर्म एकता को मजबूत करने के लिए
ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पधारें। अगर ये अगर ये मौका आपके हाथों से निकल गया तो फिर आपको बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि बाबा जो आ रहे हैं वो अपने लिए नहीं, हम सबको यहाँ पर एकत्रित करने के लिए आ रहे हैं। भाई भाई हम आपस में लड़ सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म एकता की अगर कहीं से कोई कलंकित करता है, कोई किसी प्रकार से हमें नुकसान पहुंचाता है, आप देख रहे हो दिन रात, आप फेसबुकों पे भी देखते हो हमारे देवी देवताओं के साथ कितना अभद्र व्यवहार किया जाता है। यही हमारी सनातन धर्म एकता की वो है कि हम ज्यादा से ज्यादा एकत्रित हों और ऐसे लोगों को मतलब उनको हर तरह से संकट में जैसा भी है एकत्रित होकर के उन्हें उनका डटकर मुकाबला करें। और मैं क्षेत्रवासियों से यही अपील करूंगा कि 11 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा बाबा के इस यात्रा में आकर सम्मिलित हों और यात्रा में भी चलें और यहाँ के प्रसाद लें और बाबा के प्रवचन सुने। देखिए, जो सनातनी दिल्ली ना पहुंचना चाहे, वृंदावन ना पहुंचना चाहे, अपने घरों से निकल करके रोड पर किस तरीके से यात्रा का स्वागत कर सकता है? देखो, अब मैं तो क्षेत्रवासियों से ये कहूंगा, क्योंकि न्यूज चैनलों का आजकल प्रभाव है, आप क्षेत्रों जैसे भी पीछे से जो बाबा वहां से चलेंगे, काफी लोगों में उत्साह है, आप देख सकते हो और उन्हें देख करके आप अनुभव प्राप्त कर सकते हो और बाबा का जो स्वागत करना है उसी ढंग में आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप पैसे वालों को देख करके कोई अपने अपने हिसाब से कर रहा है। भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई पैसा धेला मत चढ़ाओ, अगर आप मेरे दिल से मुझे आप पुकारोगे तो मैं आपके सम्मुख प्रकट होऊंगा। यदि आप रोड पर खड़े होकर के भी हाथ जोड़कर भी बाबा का मतलब स्वागत करेंगे और हौसला बढ़ाएंगे तो वो ही भगवान के प्रति मतलब एक तरह से सम्मान प्रकट होगा। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा यही कहूंगा क्षेत्रवासियों से कि ये ना सोच करके कि हम कैसे स्वागत करेंगे। स्वागत जब 4 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं और किसी घर में मेन मुखिया को मतलब उसको प्रोत्साहन करते हैं तो खुश हो जाता है कि मेरे सब घर वाले मेरे साथ हैं। इसीलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप बाबा का हौसला बढ़ाएं। ज्यादा से ज्यादा भीड़ बढ़ेगी तो बाबा का भी हौसला बढ़ेगा, हमारी सनातन धर्म एकता जो है उसका भी हौसला बढ़ेगा। और जो लोग हमारी सनातन के प्रति कटु वचन बोलते हैं उनको भी डर लगेगा और वो भी आगे बोलने की कोशिश नहीं करेंगे कि हमारे सनातन धर्म के जो देवी देवताओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। क्योंकि दूसरे धर्म में भी कुछ कट्टरपंथी होते हैं, सभी नहीं होते। 100 में से 10% ऐसे होते हैं जो हमारे देश को पसंद करते हैं, लेकिन वो 10% जो है वो 90% लोगों को गलत विचारों से हमें एक दूसरे की लड़ाने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए मैं तो आपसे यही संकल्प करूंगा कि बाबा के जो संकल्प हैं कि हम जाति पाति में ना बट करके सब इकट्ठे हों और जो हमारा प्राचीन मंदिर जो कृष्ण जन्मभूमि है वो भव्य और सुंदर बने, वृंदावन के अंदर मास और मंदिरा पर प्रवेश लगे, वहां के जो मंदिर हैं वो सुरक्षित और रज है वो सुरक्षित रहे, गौ माता का जो है राष्ट्र सम्मान मिले, यही बाबा के संकल्प है। अगर आप क्षेत्रवासी सभी ज्यादा से ज्यादा निकलकर बाहर निकलेंगे तो ऑटोमेटिक ये संकल्प सब पूरे होने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए मैं फिर अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर बाबा के हाथ मजबूत करें, सनातन धर्म एकता यात्रा को मजबूत करें। देखिए, शुगर मिल बामनी खेड़ा का लोकल प्रभारी नियुक्त किया गया है, क्या क्या तैयारी चल रही है यहाँ, क्योंकि 11 तारीख को यात्रा रहेगी विशेष? इस समय आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ शुगर मिल के अंदर जो पहले कितनी गंदगी थी और इसी आपके ही चैनल न्यूज के द्वारा हमने यहाँ पर जैसे सफाई जो प्रोग्राम था वो शुरू किया था, उस समय भी दिखाया था, आज भी देख सकते हो। यहाँ पर बाहर भी हमने बाबा इसमें हमने सबने मिलकर के जो भी हमारे प्रशासन से भी वो हुई है मतलब जेसीबी चला करके सफाई कर करके यहाँ पूरा साफ संकेत कर दिया है। कर्मचारी जो बाहर से पवित्र लोग जो आएंगे उनके लिए भट्टियां ये तैयार की जा रही हैं, यहाँ भट्टियों पे उनके लिए प्रसाद और भोजन बनेगा। यहाँ पर जो तैयारियां हैं विशेष रूप से ज्यादातर पूरी हो रही हैं और जो थोड़ी बहुत कमी है वो 1-2 दिन में पूरी कर ली जाएंगी। और सभी क्षेत्रवासियों से मैं यही कहूंगा कि बाबा के हाथ मजबूत करें और यहाँ आकर के प्रसाद का भी स्वाद लें और इस हमारी जो सनातन धर्म एकता है इसको मजबूत करें। हमारे बीच में मौजूद हैं बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलवल व ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट जितेश कौशिक जी, उनसे भी जान लेते हैं इस यात्रा को लेकर के उनका क्या कहना। जी, जय श्री राम, जय बागेश्वर। जय श्री राम, जय बागेश्वर। और आप एसएस न्यूज के सभी दर्शकों को मैं ये बतला दूं कि यह एक यात्रा अकेले बाबा की यात्रा नहीं है, यह हम सबकी यात्रा है
और यह सनातन को मजबूत करने की यात्रा है और यह आपके परिवार के हिस्से की यात्रा है। और इसमें यदि आपने अपनी भागीदारी नहीं दी तो आप जिंदगी भर इस चीज का अफसोस रखेंगे कि हमें, जब कहते हैं कोई बड़े यज्ञ की आहुति हो रही होती है तब उसमें सभी आहुति डालते हैं, तो यह वह समय है उस आहुति को डालने का। इस यात्रा में सम्मिलित होने से, इस यात्रा में सम्मिलित होने से आपको स्वयं एक मजबूती का एहसास होगा। आपको लगेगा कि हमारे सनातन धर्म बहुत मजबूत है और हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं। जो आज तक कभी किसी ने एहसास नहीं दिलाया, वो बागेश्वर धाम उसको एहसास दिलाने के लिए यह एक यात्रा का बहुत भव्य आयोजन कर रहे हैं। इसमें आप जरूर पधारिए और आपको ये एक बहुत बड़ा उत्सव जैसा लगेगा। यह यात्रा एक बहुत बड़ा उत्सव, जैसे हमारी दीपावली आती है, होली आती है, यह एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। इसमें आप अपनी भागीदारी निभाइए। जैसा बाबूजी ने बताया कि आप सभी हाथ जोड़कर भी उनका स्वागत कर सकते हैं। आप एक सिंगल फूल लाके भी उनके चरणों में पेश करके आप अपना स्वागत उनको दर्शा सकते हैं। इसमें आप जितना हुजूम में आप आ सकते हैं उसमें आप आने का प्रयास कीजिए। कुछ धर्म विरोधी यात्रा का रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तमाम वीडियो आ रही हैं, उनके लिए क्या कहोगे? धर्म विरोधी जो सनातन को कहीं ना कहीं अपने आप में विरोध का सोच भी रखते हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत दूर दूर तक उनसे निर्देश दिए जाते हैं, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो और आप ऐसा करो। वो बस कठपुतलियां हैं जो उस कठपुतलियां इशारे पर जो नाचने का काम करती हैं, और उनका इस भव्य सनातन जो हमारी यात्रा है उस पर इतना सा भी असर नहीं होने वाला है। वो सब प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह हमें कोई जानेगा, हमें कोई आगे जानेगा, और उसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता है। वो व्यर्थ में इस चीज में लगे हुए हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी इस यात्रा में सम्मिलित हो और अपने हिंदू धर्म में अपने आप को मजबूत करने के लिए आपका भी इसमें स्वागत है। आप भी इसमें आइए और बागेश्वर धाम के चरणों में उनसे आशीर्वाद लीजिए। मेरा उनसे भी यही आग्रह है। कल से यात्रा शुरू हो रही है दिल्ली छतरपुर कात्यायनी मंदिर से। तमाम संत महात्मा देश और दुनिया के आ रहे हैं पूज्य बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ। क्या कहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे संत हमारे द्वारे आ रहे हैं, और हमारे संत हमारे सनातन धर्म में भगवान का रूप रहते हैं। तो मेरा सभी क्षेत्रवासियों से, और खासकर अपने पलवल जो हमारे जिले के जितने भी क्षेत्रवासी हैं, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि दिल्ली से और वृंदावन तक की यात्रा में पलवल का एक जो हमारे जितने भी क्षेत्रवासी हैं वो ऐसा दर्शाएं कि हमारे संत भगवान आ रहे हैं, और उनके लिए हम जितना अपनी साइड से प्रयास कर सकते हैं, तन मन और धन, तन मन को तो बिल्कुल नौछावर कर दीजिए। इस यात्रा में जितना आप लगा सकते हैं उतना आप लगाइए। ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आपने सुना, कल से सनातन हिंदू एकता पद यात्रा शुरू होने जा रही है दिल्ली छतरपुर कात्यायनी मंदिर से, जो कि 16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर पर समापन होगी। यदि मैं बात करूं पलवल शुगर मिल, बामनीखेड़ा शुगर मिल की, तो 11 नवंबर को दोपहर का भोजन रहेगा। यदि विशेष तैयारियों को लेकर के बात करें, देखिए खाने पीने की व्यवस्था यहाँ बनाई जा रही है। जेसीबी के माध्यम से यहाँ पर जो भट्टी की खुदाई है वो हो रही है। और 11 नवंबर मंगलवार को दोपहर भोजन विश्राम रहेगा शुगर मिल बामनीखेड़ा पर। आपको बता दें, कल से यात्रा शुरू हो रही है। 7 नवंबर है कल भूल ना जाना इस यात्रा का। आप सभी अपने घरों से निकल करके रोड पर आकर के इस यात्रा का भव्य स्वागत करें। देश और दुनिया के संत और महात्मा पूज्य बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। आप भी इस यात्रा का बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता निभाएं। ये बात करें तो अभी हमारी मौजूदगी है शुगर मिल बामनीखेड़ा पर। यहाँ पर विशेष तैयारी की जा रही है। यहाँ दोपहर भोजन विश्राम रहेगा यात्रा का। आगे यात्रा को लेकर के क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया अपने चैनल SS न्यूज के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।